ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ बताना चाहता हूं और ख़ास करके कुछ सूत्र बताना चाहता हूं। गायत्री मंत्र के फ़ायदे विद्यार्थी कैसे उठा सकते हैं। जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, आप ध्यान से सुनेंगे और ये विज्ञान सम्मत है। ये कोई भी अंधविश्वास फैलाना हमारा काम नहीं है और गायत्री परिवार का एक उद्देश्य अंधविश्वासों को दूर भी करना। हालांकि हर विश्वास अंधा होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये अंधविश्वास है किसी मुद्दे पर, तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि कौन सा विश्वास है जिसकी आंखें होती हैं। अर्थात जो भी विश्वास है वह एक धारणा होती है, तो यहाँ अंधविश्वास नहीं है। कोई मंत्र जपने से आप परीक्षा पास कर जाएंगे, ये संभव नहीं है। कालिदास के बारे में कहा जाता है, सरस्वती की उन्होंने उपासना की और सरस्वती की उपासना करने के बाद सरस्वती माता प्रसन्न हो गई, तो उनको विद्या आ गई। कालिदास अनपढ़ थे। अर्थात जब हम कोई मंत्र जपेंगे, विद्या पढ़ेंगे, तो विद्या हमको याद हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। भरद्वाज के बारे में कहा जाता है, कितना भी गुरुजी सिखाए कुछ उनको याद ही नहीं होता था। अंत में वो जा रहे थे, जाते जाते जब पहुँचे, प्यास उनको लग गई। प्यास लगी तो भयानक, उस ज़माने में कहीं कहीं कुआँ हुआ करता था। जब गए कुएँ के पास तो देखते हैं कि पत्थर पर बहुत ही निशान बना हुआ है। भाई पूछे कि अरे ये पत्थर कैसे कटा हुआ है, तो स्त्रियां जो बिल्कुल अनपढ़ थी उन्होंने कहा कि ये रस्सी काटे जाते हुआ। उनके दिमाग में बैठ गई, वही करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। और फिर भरद्वाज लौट करके चले गए। गुरुजी को आग्रह किया कि हमको 1 साल के लिए और पढ़ाइए। और वही भरद्वाज, बरद माने बैल भी होता है, बरद मतलब श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो गए। बैल के राजा जो इतने मूर्ख थे कि उनको बैल कहा गया, और वह बैल वाला भरद्वाज इतना श्रेष्ठ हो गए कि उन्होंने व्याकरण संबंधी गूढ़ ग्रंथ लिख दिया। बहुत ही महान व्यक्ति हो गए। तो क्या कहने जा रहे थे कि अगर आपकी स्मृति अच्छी हो जाए, तो स्मृति अच्छी करने के लिए क्या है, आपका ध्यान लगना चाहिए। और ध्यान लगने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। प्रत्येक विद्यार्थी से मेरी विनती है, ये हम अपने बच्चों पर भी प्रयोग करते हैं, मैंने भी ये प्रयोग किया है। मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी, खराब विद्यार्थी नहीं था, लेकिन मैं कोई जीनियस विद्यार्थी नहीं था। मेरी स्मरण शक्ति अगर बढ़ी है तो मैं इसके लिए मानता हूँ कि गायत्री मंत्र के जप से ही मेरी स्मरण शक्ति बढ़ी है। जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, जो बहुत तेज हैं, उनको और भी ज़्यादा याद होगी, और जो कम तेज हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, वे क्या करेंगे कि वे शाम को सुबह में जब पढ़ने बैठें, जब स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, तब तो पढ़ रहे हैं, तो वे क्या करें कि वे गायत्री मंत्र कम से कम हाथ पांव धो करके पढ़ने बैठें। सरस्वती को, किताब को जीवित सरस्वती माने, सरस्वती माँ को प्रणाम करें, और फिर कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र जप करके वे पढ़ने बैठें। वे चाहें तो 5 बार गायत्री मंत्र जपने के बाद सरस्वती गायत्री का जप भी 3 बार या 5 बार कर सकते हैं। आप निश्चित मानिए कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा। अगर ये संभव नहीं हो जपना और बोलना, घर में मना करते हो कि गायत्री मंत्र बोल के नहीं, हालांकि मैंने बता दिया है आपको, मैं बता रहा हूँ अभी कि गायत्री मंत्र बोल करके आप करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आप नित्य 5 से 10 बार गायत्री मंत्र लिख लें। विश्वास मानिए, 1 वर्ष अगर यह आप अभ्यास कर लेते हैं, कोई भी विद्यार्थी कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होगा। उसे सारी चीज़ें याद होंगी, उसका ध्यान पढ़ने में लगेगा, कंसंट्रेशन। मैं कोई ये, चूँकि बहुत लोग इसको सुनेंगे
और वे इस पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि जब गायत्री मंत्र का इतना फ़ायदा है तो आप क्यों बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गए। बहुत बड़ा आदमी बनना अलग चीज़ है, आपकी स्मरण शक्ति अच्छा होना, दिमाग का संतुलित होना, ये सारी चीज़ें अलग हैं। गायत्री मंत्र जब बच्चा जपेगा, उसका दिमाग संतुलित रहेगा, वह तुरंत अपनी बात को पकड़ेगा, उसका डाइवर्ट दिमाग गलत दिशा में नहीं होगा, उसकी एकाग्रता सधेगी, उसमें जो चंचलता है आज के बच्चों की, वो चंचलता दूर होगी। और जैसे ही मन शांत हो गया कि स्मरण शक्ति जो पढ़ेंगे वो याद हो जाएगी, दिमाग एक्सरे की तरह काम करेगा। अर्जुन के लिए सबसे कठिन प्रश्न है। गीता में अर्जुन भगवान को कहता है कि प्रभु, इस मन को बांधना तो बड़ा कठिन है, यह मन तो वायु के समान चलायमान है, इसको कैसे बांध सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास से नहीं कौनते वैराग्य, अभ्यास करो। और वैराग्य किससे वैराग्य, जो हानिकारक चीज़ है। तो जब गायत्री मंत्र बच्चा जपेगा तो उसकी बुद्धि तेज होगी, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, वह कल तक जो किताब को नहीं देखना चाहता था, किताबों को पकड़ेगा। आप जब पढ़ेंगे, नियमित समय पर बैठेंगे, आपका कल्याण होगा और मंद बुद्धि बालक निश्चित रूप से बहुत ही तेज होगा। मैंने इसे आजमाया है, आप भी इसे आजमा कर देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, पूर्ण वैज्ञानिक सत्य है, जिन पर अनेक प्रयोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में किए जा चुके हैं कि जो नित्य गायत्री जप करके विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति ज़्यादा तेज है। और जो कोई जप ध्यान आदि नहीं करते हैं, वे जल्दी क्रुद्ध होते हैं, आवेश उनको जल्दी आता है, उनका दिमाग स्थिर नहीं होता है और वे अस्थिर दिमाग के रहने के चलते पढ़ाई में भी और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी पीछे छूट जाते हैं। हम आग्रह करते हैं, इस वीडियो को जो लोग भी सुने, वे अपने बच्चों पर इसका प्रयोग अवश्य करें और इसे कृपया आप सुने, अपने मित्रों को सुनाएं और मित्र का कल्याण चाहने वालों को भी सुनाएं। निश्चित रूप से माँ गायत्री आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगी, आपके जीवन में शांति आए, सुख समृद्धि आए, इसी की कामना। ओम शांति।